हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो गए हैं। यदि आप सभी ने मेरी इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप पहली बार हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला इडियम है बटन हर लिप, अर्थात उसके होंठ पर बटन लगाओ, यानी स्टॉप टॉकिंग, अर्थात बात करना बंद करो। बटन हर लिप इडियम का मीनिंग होता है जबान पर ताला लगाना, अर्थात बातचीत बंद करना। हमारा अगला इडियम है बाय अ विस्कर, अर्थात एक मूंछ से। विस्कर को ही मूंछ कहा जाता है, यानी बाय अ स्मॉल मार्जिन, अर्थात एक छोटे से अंतर से। मार्जिन का ही मतलब अंतर होता है, स्मॉल यानी कि छोटा। बाय अ विस्कर इडियम का मीनिंग होता है बहुत कम अंतर से। हमारा अगला इडियम है बाय एंड बाय, अर्थात थोड़ी देर में, यानी ग्रेजुअली, अर्थात आहिस्ता आहिस्ता। बाय एंड बाय इडियम का मीनिंग होता है धीरे धीरे। हमारा अगला इडियम है बाय एंड लार्ज, अर्थात सामान्यतः कुल मिलाकर, यानी इन जनरल, अर्थात सामान्य या आमतौर पर। बाय एंड लार्ज इडियम का मीनिंग होता है सामान्यतः। हमारा अगला इडियम है बाय कटसी ऑफ, यानी गिवन और अलाउड बाय, अर्थात दिया हुआ या अनुमति दी हुई। बाय कटसी ऑफ इडियम का मीनिंग होता है सौजन्य से। सौजन्य अर्थात अच्छा, दयालु, विनम्र। दयालु यानी कि काइंड, ग्रेसियस अर्थात दया करने वाला। हमारा अगला इडियम है बाय फेयर मीन्स और फॉल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट करें, अर्थात उचित या निष्पक्ष तरीके से या बेईमानी से, यानी इन एनी वे, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, अर्थात किसी भी प्रकार से, चाहे ईमानदारी से या बेईमानी से। बाय फेयर मीन्स और फॉल इडियम का मीनिंग होता है किसी भी तरह से, अर्थात ईमानदारी से या बेईमानी से। उचित यानी कि एप्रोप्रिएट और जस्टिफाइड अर्थात ठीक, उपयुक्त, बोल सकते हैं कि सही बात। निष्पक्ष यानी कि फेयर, इम्पार्शियल अर्थात जो किसी के पक्ष में ना हो। हमारा अगला इडियम है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी जरूर नोट करें, अर्थात फिट और शुरू से, यानी अनस्टेडी अर्थात अस्थिर, या इरेगुलरली अर्थात अनियमित। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इडियम का मीनिंग होता है अनियमित रूप से। अस्थिर यानी कि अनस्टेबल, शेकी और अनस्टेडी अर्थात जो स्थिर ना हो या बेभरोसे का हो, यानी कि जिस पर भरोसा ना हो। अनियमित यानी कि इरेगुलर और डेसल्टरी अर्थात जो नियम, कानून या रिवाज के अनुकूल नहीं हो। हमारा अगला इडियम है बाय हुक और बाय क्रुक, अर्थात किसी भी तरह से। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी जरूर नोट करें, यानी बाय एनी मीन्स, गुड और बैड, अर्थात किसी भी तरह से, अच्छा या बुरा, यानी कि अच्छे या बुरे तरीके से। बाय हुक और बाय क्रुक इडियम का मीनिंग होता है कैसे भी करके। हमारा अगला इडियम है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, अर्थात कई गुना वृद्धि करना या छलांग और सीमा से अधिक, यानी वेरी क्विकली अर्थात बहुत जल्दी या तेजी से, या रैपिडली अर्थात तेजी से, जल्दी से या शीघ्रता से। बाय लीप्स एंड बाउंड्स इडियम का मीनिंग होता है दिन दुगुनी रात चौगुनी, अर्थात बहुत तेजी से। हमारा अगला इडियम है बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, अर्थात दो और दो को एक साथ जोड़कर रखना, यानी टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, अर्थात दिए गए तथ्यों से निष्कर्ष निकालना। बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर इडियम का मीनिंग होता है ज्ञात तथ्यों से निष्कर्ष निकालना। तथ्य अर्थात यह ऐसा कथन होता है जो वास्तविकता के अनुकूल हो या जिसे साक्ष्य के प्रयोग द्वारा साबित किया जा सके। साक्ष्य यानी कि परिणाम या सबूत जिसे हम कह सकते हैं। निष्कर्ष यानी कि फाइंडिंग्स, फैक्ट्स अर्थात परिणाम। हमारा अगला इडियम है बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, अर्थात उसके दांतों की त्वचा से, यानी बाय द नैरोवेस्ट मार्जिन अर्थात सबसे कम अंतर से, या हैविंग अ नैरो एस्केप अर्थात बाल बाल बचना। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ इडियम का मीनिंग होता है बहुत कम अंतर से। हमारा अगला इडियम है कॉल डाउन, अर्थात नीचे बुलाना,
यानी टू स्कोल्ड अर्थात डांटना, फटकारना, गाली देना, दोष निकालना, ये सभी स्कोल्ड के अर्थ होते हैं। कॉल डाउन इडियम का मीनिंग होता है डांटना। हमारा अगला इडियम है कॉल इन क्वेश्चन अर्थात प्रश्न में बुलाना, यानी कि जब हम किसी को प्रश्न करते हैं, यानी चैलेंज अर्थात किसी को चुनौती देना। कॉल इन क्वेश्चन इडियम का मीनिंग होता है किसी को ललकारना या किसी बात के लिए आपत्ति करना, एक तरह से चुनौती देना। हमारा अगला इडियम है कॉल इट अ डे अर्थात इसे एक दिन कहना या अंत करना, यानी डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग अर्थात कुछ करना बंद करने का निर्णय लेना या सहमत होना, या टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम अर्थात काम छोड़कर घर वापस चले जाना। कॉल इट अ डे इडियम का मीनिंग होता है संन्यास लेना अर्थात एक तरह से हमेशा के लिए काम बंद कर देना। हमारा अगला इडियम है कॉल ऑन अर्थात फोन करना या अपील करना या बुलाना, यानी पे अ विजिट अर्थात देखने आना। कॉल ऑन इडियम का मीनिंग होता है मिलने आना। हमारा अगला इडियम है कॉल्ड फॉर अर्थात के लिए बुलाना, यानी आस्क्ड अर्थात पूछा गया। कॉल्ड फॉर इडियम का मीनिंग होता है किसी काम के लिए बुलाना। हमारा अगला इडियम है कॉल्स द शॉट्स अर्थात शॉट्स को बुलाता है, यानी टू बी इन कंट्रोल अर्थात नियंत्रण में होना, या टू बी द पर्सन इन चार्ज अर्थात प्रभारी व्यक्ति होना। कॉल्स द शॉट्स इडियम का मीनिंग होता है निर्णय लेने का अधिकार होना। प्रभारी यानी कि इन चार्ज अर्थात कप्तान, बॉस, प्रमुख, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आदेश देने वाला व्यक्ति या कार्यभार संभालने वाला या किसी कार्य को चलाने वाला आदि, ये सभी प्रभारी के ही अर्थ हैं। हमारा अगला इडियम है केम आउट ऑफ हिज सेल अर्थात उसके खोल से बाहर आ जाना, यानी बिकेम मोर सोशेबल अर्थात बहुत मिलनसार होना। केम आउट ऑफ हिज सेल इडियम का मीनिंग होता है अधिक मिलनसार बनना। मिलनसार यानी कि अकोमोडेटिंग या सोशेबल अर्थात जो सबसे प्रेम पूर्वक मिलता हो या प्यार मोहब्बत वाला व्यक्ति हो। खोल यानी कि सेल, केसिंग अर्थात किसी चीज का ऊपरी आवरण या ढक्कन या पर्दा। हमारा अगला इडियम है कैन नॉट कट द मस्टर्ड अर्थात सरसों नहीं काट सकते, यानी टू बी अनेबल टू डू अ जॉब अर्थात कोई कार्य करने में असमर्थ होना। कैन नॉट कट द मस्टर्ड इडियम का मीनिंग होता है नौकरी करने में असमर्थ होना। असमर्थ यानी कि इनकैपेबल और अनेबल अर्थात जो समर्थ ना हो या जिसके पास योग्यता ना हो। हमारा अगला इडियम है कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर अर्थात किसी किताब का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं किया जा सकता। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट करें। तथा साथ ही मैंने जिन भी इडियम्स को रेड कलर से लिखा हुआ है वो सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए इडियम्स पर आधारित हैं, आप इन्हें जरूर नोट करें। यानी वी शुड नॉट जज समथिंग प्राइमरली ऑन इट्स अपीयरेंस अर्थात हमें किसी चीज का मूल्यांकन मुख्य रूप से उसके स्वरूप से नहीं करना चाहिए। कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर इडियम का मीनिंग होता है केवल बाहरी दिखावे से पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन और असेसमेंट अर्थात मूल्य का अनुमान करना। स्वरूप यानी कि नेचर और कैरेक्टर अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु का बाह्य आकार या संरचना या बनावट को ही स्वरूप कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने अपनी आज की इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड वीडियो को कंप्लीट कर लिया है तथा साथ ही आपका इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा है तो आप इसे लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे एआई स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मेरे प्यारे साथियों, हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा तथा अच्छे से पढ़ाई करिएगा।